हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके सामने आ गई है तो इसे देखकर ही जाना। और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, लंच बनाने की तैयारी है। तो आज मैं दोपहर के खाने में दाल और चावल बनाऊंगी। दाल मतलब मसूर है और चना दोनों मिक्स करके मैं उसकी दाल बनाऊंगी। और दाल उबलने के लिए रख दी है, इसमें मैंने नमक और हींग डाल दिया। और आज मैंने दोपहर में व्लॉग इसलिए शुरू किया क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ आंधी आई थी, धूल भरी आंधी, घर में रेत हो गई थी। और वैसे तो हमारी आदत है, अब इन दिनों हम खिड़की दरवाजे सब बंद रखते हैं, कूलर चला देते हैं, घर ठंडा रहता है। तो इसीलिए रात में भी हमने बंद ही रखा हुआ था और ज़्यादा धूल नहीं आ पाई है। लेकिन इतनी तो आ चुकी है कि जगह जगह साफ़ सफाई करनी पड़ जाए। और अगर मैं दिन में सुबह से ही व्लॉग बनाने लगती तो मेरा काम आज हो पाना मुश्किल था। तो इसलिए मैंने सुबह की रिकॉर्डिंग नहीं की और अब सीधा दोपहर से शुरू की है। अब दोपहर का टाइम है तो मन में बार बार आ रहा था कि मैं बिल्कुल ठंडे दूध में बिस्कुट भिगोकर माधव को भोग लगाऊं, मतलब हमारे लड्डू गोपाल को ठंडे दूध और बिस्कुट का भोग लगाऊं। तो इसलिए मैंने ठंडे दूध में 4-5 बिस्किट भिगो दिए और उनको भोग लगा दिया। और ये कल जो मैंने कपड़े धोए थे तो जो प्रेस करने थे वो मैंने पहले ही प्रेस कर लिए हैं, लेकिन कुछ कपड़े फोल्ड करने थे जैसे ये चादर वगैरह, तो इनको मैं अब तय कर लूँगी, फोल्ड कर लूँगी। और साथ में दाल उबल रही है। आज एक बार तो मन में ख्याल आया कि आधा दिन जा चुका है तो रहने ही दो व्लॉग बनाने को, क्या करूँगी व्लॉग बना के, आज का दिन रहने देती हूँ। लेकिन फिर ध्यान में आया कि पहले ही काफ़ी गैप हो चुका है, फरवरी में भी और अब अप्रैल में भी काफ़ी गैप हो चुका है। मैंने बीच में काफ़ी दिन व्लॉग नहीं डाले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चैनल डाउन जा चुका है। तो वही बात है कि जैसे कहा गया है कि कोशिश करो, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो वही बात मैं खुद को समझाते हुए फिर से रिकॉर्डिंग करने लगी कि मैं तो अपना काम करूँगी, मतलब कि अपनी तसल्ली के लिए मैं काम ज़रूर करूँगी, वीडियो ज़रूर डालूँगी। और बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। क्योंकि जैसे हम लोग घर के काम करते हैं वैसे ही अगर कोई ब्लॉग बनाना चाहे तो ये भी उसका काम है। और काम को कहते हैं ना कि काम ही हमारी पूजा है। तो जैसे गुरु जी की वाणी भी सुनी है तो वो कहते हैं कि गृहस्थी के लिए काम ही सबसे बड़ी पूजा है। तो हमें हमारा काम ही ध्यान से, दिल से और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। और एक गृहिणी के जीवन में तो ये बातें सबसे ज़्यादा लागू होती हैं कि उसे हर काम बिना स्वार्थ के ही करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले सुबह उठना और घर के काम, रसोई के काम, कपड़े धोना, कपड़े तह करना, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गिना ही नहीं सकती। और जितना काम हम दिखाते हैं उससे भी ज़्यादा छोटे छोटे काम हैं जो व्लॉग में दिखाए ही नहीं जाते। आप सभी गृहिणी हैं और आप सभी ये बातें समझ सकती हैं। तो अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग काम तभी करेंगे जब हमें उसका रिज़ल्ट तुरंत मिल जाए, उसका फल हमें तुरंत मिल जाए, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना। फिर तो हर कोई काम करना छोड़ ही देगा। तो इसीलिए खुद को समझाते हुए कि सब्र करो और फल का इंतज़ार करो, तो वही सोचकर मैंने भी वीडियो बनाई कि सफलता मिली तो अच्छी बात है और सफलता ना मिली तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा, एक्सपीरियंस तो बनेगा। क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, या तो वो चीज़ हमें कुछ सिखा कर जाती है या फिर वो चीज़ हमें कुछ देकर जाती है। तो यहाँ ब्लॉग बनाने से मेरा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब प्रॉफिट या एक्सपीरियंस दोनों में से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। जैसे कि जो पेड़ होते हैं वो अपना फल कभी नहीं खाते, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती, सूरज अपने लिए कभी नहीं चमकता। तो प्रकृति हमें हर रोज़ एक सबक सिखाती है, हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ देती है। तो हमें ऐसे ही सीखना पड़ता है और ऐसे ही जीवन में आगे चलते रहना पड़ता है। तो इसी तरह से मैं खुद को कभी कभी मोटिवेट कर लेती हूँ। और अभी मैंने दाल उबाल ली है और माधव के लिए सबसे पहले मैं जीरे का तड़का लगाऊंगी। तो मैंने इस फ्राइंग पैन में घी और जीरा डाल दिया है और माधव के लिए थोड़ा सा ये दाल जो है बिना प्याज का छौंक दूंगी। और फिर हमारे लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का तड़का अलग से लगाऊंगी दाल में। वैसे मैं अपनी वीडियो में कभी भी माधव की, लड्डू गोपाल की बात नहीं करती हूँ, क्योंकि
हर चीज़ का एक टाइम होता है। अभी मेरे मन में ये भाव नहीं आया है कि मैं उनको दिखाऊं या उनकी सेवा कैसे कर रही हूँ ये सब दिखाऊं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परफेक्ट भी नहीं हूँ पूजा पाठ करने में। और अगर कभी मन होगा, कभी उनकी इच्छा हुई कान्हा जी की, तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी उनके लिए दाल छौंक दी है और अब हमारे लिए दाल छौंकूंगी। तो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि जैसे प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना स्वार्थ के देना और सेवा करना सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाएं या मैं अपने आप को भूल जाऊं। बस हमारे मन में कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए कि हमें ये काम करना पड़ रहा है, क्योंकि आज के टाइम में तो खाली बैठना मुझे लगता है सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर हमारा दिमाग खाली होगा जिसमें अच्छे विचार नहीं होंगे, और अगर हमारी बॉडी खाली बैठेगी जो हम कोई काम नहीं करेंगे, तो हमें सिवाय बीमारियों के और नेगेटिविटी के कुछ नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा काम करते रहो, और ज़रूरी नहीं है कि उसका फल, उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत ही मिल जाए, कभी ना कभी तो मिलेगा। सच बताऊं तो आज मैं बहुत परेशान थी। मतलब कि दिमाग में कुछ ऐसे ही चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर ऐसे ही मतलब उठ के और अपने काम में लग गई। सुबह का काम करके थोड़ी देर लेट गई थी, फिर उसके बाद दोबारा घर की साफ़ सफाई की, डस्टिंग वगैरह, और फिर ये अब खाना बना रही हूँ। तो मैंने सब परमात्मा पर छोड़ दिया कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं सोच रही हूँ मुझे नहीं पता, सब आप ही संभालो। तो ऐसी जैसे ये बात कह के मैं अपने काम में लग गई, तो मेरा मन थोड़ी देर में हल्का हो गया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो देखी थी, वीडियो देखी नहीं लेकिन उसका थंबनेल जो है उस पर लिखा हुआ था कि यूट्यूब पर काम करना मतलब डिप्रेशन से होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती कि मैं डिप्रेशन में जाऊं या फिर बीमार हो जाऊं। मैं अपने शौक़ के लिए और अपना मतलब कि काम करने के लिए ये कर रही हूँ, चाहे इससे अर्निंग हो या फिर जो भी है। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं और अर्निंग हो जाए, हमारी कमाई हो जाए, तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन लेके हम बीमार हो जाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। और खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, किचन साफ़ कर लिया, और चीनी का डब्बा धोया हुआ था तो इसमें मैं अब चीनी भर लूँगी। अगर आपको मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन जैसा कुछ फील हुआ हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आशा करती हूँ कि जब भी आप निराश हों तो अपने आप को समझाएं, क्योंकि खुद से बड़ा मोटिवेटर और खुद से बड़ा साथी, खुद से बड़ा हमसफ़र कोई नहीं होता। हमें खुद को ही समझाना होता है और खुद का ही सच्चा साथी बनना पड़ता है। सबसे पहले हम खुद को संभालेंगे, तभी हम अपनी घर गृहस्थी संभाल सकेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।